आप सभी भक्तों को सत्प्रेम नमन। माइक नहीं है तो थोड़ी सुनने में दिक्कत हो सकती है पीछे वालों को, तो थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, मुझे ज़्यादा जोर न पड़े। आज बहुत दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा अच्छा भजन सुनने को मिला है। प्रभु आपकी कृपा है। एक सबरी जी का जो भजन जो विनोद ने गाया बड़ा बढ़िया था। आपने भी भरत जी का जो वर्णन किया बहुत बढ़िया लगा। आज मेरा चित्त सबरी माता की ओर जा रहा है। इसलिए आज का जो प्रवचन है मैं उन्हीं के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितने भी प्रकार के योग हैं, वैसे तो शास्त्रों में 84 प्रकार के योग प्रमुख बताए गए हैं। मंत्र योग है, तंत्र योग है, यंत्र योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, बहुत सारे योग हैं, राजयोग हैं। तो भक्ति योग श्रेष्ठ माना गया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में। और उस भक्ति योग में भी जो अनन्य प्रेमा भक्ति है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। ये नारद ने अपने नारद संहिता में भी बताया है। तो नारद सूत्र जो है, जैसे कि पतंजलि जी का योग सूत्र है, उसी तरह से नारद का नारद सूत्र है, जो कि भक्ति का श्रेष्ठ ग्रंथ है। और उसमें तो वैसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनके दृष्टांत हम लोग के सामने हैं पूरे विश्व में। बढ़िया। लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठतम उदाहरण है, उनमें से वो है माता शबरी का उदाहरण उन श्रेष्ठतम में से है। वैसे जो इस भजन को लिखा था, जिसको विनोद गा रहा था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, फिर भी बहुत कुछ पहुँचा है। यदि कोई कवि है और वो भक्ति पर लिखता है, तो ये जरूरी है कि उसका स्वयं का जो चरित्र है, स्वयं का जो जीवन है, स्वयं की जो साधना है, वो भक्तिमय हो।
मात्र कवि बन करके अगर भजन लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उस भजन में वो कमी रह जाएगी जो कि उसके लिए लिखा गया था, जिसका चित्त वहाँ था। अगर माता सबरी के चित्त पर ध्यान किया जाए तो उनको कभी शिकायत नहीं रही। जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनको कभी शिकायत नहीं होती है कि भगवान कब दर्शन देंगे, या उनको कभी संशय नहीं होता है कि भगवान दर्शन देंगे या नहीं देंगे। तो भजन की जो वे पंक्तियाँ जो माता सबरी के संदर्भ में लिखी गई हैं, तो वो उनके चित्त को साक्षात नहीं कर पाए। ध्यान में चित्त को साक्षात करना होता है। यदि हम अर्जुन को भक्त मानते हैं तो अर्जुन के चित्त का साक्षात करना पड़ेगा। अपने को ठीक अर्जुन की जगह पर रख के और उसके दिलो दिमाग से व्यवहार करना पड़ेगा, तब हम वैसा का वैसा चित्त पा सकते हैं। यदि हम हनुमान को भक्त रखते हैं तो ठीक अपने को हनुमान की जगह पर रखना पड़ेगा, हर तरीके से रख देना पड़ेगा। तब हनुमान का चित्त जो है वो हमारे चित्त के साथ मिल जाएगा और हम साक्षात कर सकते हैं। और उस वक्त आप हनुमान हैं तो माता सबरी के चित्त को अगर समझना है, और उसका और चित्त ऐसी चीज़ है ना जिसका कभी लोप नहीं होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। उसका वो सदैव विद्यमान है, क्योंकि वो सामान्य चित्त नहीं है, वो निरुद्ध चित्त है। और निरुद्ध चित्त का अर्थ यह नहीं होता है कि चित्त जो है समाप्त हो गया। निरुद्ध चित्त का अर्थ यही होता है कि चित्त संसार के सापेक्ष में, भौतिकता के सापेक्ष में समाप्त हो चुका है, परंतु चित्त समाप्त नहीं हुआ। चित्त जो है वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। तो माता सबरी का चित्त आज भी विद्यमान है। और यदि कोई ध्यान करे, जो ध्यान बतलाया जाता है ना, रखी जाती है, तस्वीर रखी जाती है, फोटो रखी जाती है, इसी की जब हम पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की रखी जाती है, तो भगवान कृष्ण के चित्त के साथ अपना चित्त आपको मिलाना पड़ेगा, तब आपकी भगवान कृष्ण की भक्ति हुई। तब जो सामने में आप फोटो रखे हैं उसका मायने मतलब है। तो यह जो भक्ति में यह जो साधना है चित्त की, बुद्ध भी साधना को कराते थे और यंत्र योग में भी साधना को किया जाता है। तो आपको अपना व्यक्तित्व बिल्कुल विलीन कर देना होगा उस व्यक्तित्व में जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। तब आपका चित्त विलीन होकर के उस चित्त में समाहित हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल वैसा ही चित्त हो जाएगा। तब आप में और उनमें कोई भेद नहीं रह गया। उसी को दर्शन कहा जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि दर्शन कब दोगे, तो दर्शन उसी चित्त का होता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये कभी नहीं होता कि भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसका चित्त जो है उसके चित्त से एकदम मिल चुका होता है, लीन हो चुका होता है। तो उसको हर समय ही दर्शन होता रहता है। उसको दर्शन में कोई भ्रांति नहीं रहती है। और जो माता सबरी थी वो तो पहले से ही, यानी जब उनको गुरु दीक्षा भी नहीं मिली थी, जब उनका हनुमान जी के साथ साक्षात्कार भी नहीं हुआ था,
जब वह एक गृहिणी थी उस वक्त ही उनका जो चित्त था वो राममय हो चुका था और इतना भक्तिमय हो चुका था कि उसका पति परेशान हो गया था। जैसे कि अन्य जगह पर होता है, सामान्य लोगों का दिमाग होता है कि जिसकी पत्नी बहुत जो है अध्यात्म में लीन होती है वो परेशान होने लगता है, सोचता है कि ये गृह कार्य में नहीं आ रही है, घर के सारे काम जो हैं वो बाधित हो रहे हैं। तो उसको वह जो है बोली लगा करके उसको किसी को बेच रहा था। इतना निंदनीय कार्य कर रहा था वह। और वैसे चूंकि वो दलित थे आज के संदर्भ में अगर बात करें तो, उस वक्त तो खैर उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी वो आदिवासी समाज से थी और हर समाज की थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ अपनी एक अलग संस्कृति होती है, शादी विवाह के और इन सब के कई। परंतु उस समाज में भी जब वो सबके सामने वो कर रहे थे तो समाज के लोग उसको रोक नहीं रहे थे, उसके पति को नहीं रोक पा रहे थे। प्रभावशाली व्यक्ति था और जो सरदार था कबीला का वो भी मिला हुआ था। तो वहाँ पर हनुमान जी ने उनकी मदद की थी, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि ये भक्तिन है और इसका वह स्थान नहीं है, इसके साथ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर युद्ध करके उनको बचाया था और बचाने के बाद वहाँ पूछा गया था, वहाँ सरदार ने भी पूछा और अन्य हनुमान ने भी पूछा, अन्य लोगों ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ राम चाहिए। मेरे लिए सिर्फ राम है, रात दिन। तो हनुमान जी उनको लिवा गए और मतंग ऋषि के पास, काफी सिद्ध पुरुष थे मतंग ऋषि, तो उन्होंने ही उनको दीक्षा दी। तो माता सबरी ने पूछा उनसे, जब ये गुजरने लगे, वो मंत्र तो राम का ही मंत्र, उन्होंने कहा कि मुझे बस, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने उनको राम का ही मंत्र आशीर्वाद भी दिया। और जब वे गुजरने भी लगे, अपना देह जब छोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अवश्य दर्शन होंगे और साक्षात होंगे, तुम्हारे लिए ही अवतार लिए। मैंने चित्त की बात की थी पहले। चित्त के साक्षात के लिए अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे जब बहुत भक्त होते हैं उस समय में, तो भक्तों के लिए ही प्रभु अवतार लेते हैं। चित्त से साक्षात एक अन्य चीज है। यह ठीक ऐसा ही है चित्त का साक्षात। जैसे मान लीजिए कि यदि हमने सेब की कल्पना कर ली और सेब खा लिया मन से ही, तो उसका कितना भी मैं संयम कर लूँ, वो जो उसमें योग में संयम बताया जाता है, जिसमें कि धारणा, ध्यान, प्राणायाम, इन सब को
प्रत्याहार इन सबको संयुक्त कर दिया जाता है तो उसको संयम कहा जाता है। तो यदि हम गंध पर संयम कर लें, यदि हम रूप पर संयम कर लें, यदि हम ध्वनि पर संयम कर लें, जैसे कि गायक लोग करते हैं ध्वनि पर, बारीक से बारीक हलचलों को पकड़ते हैं, उसी तरह से यदि हम स्पर्श पर संयम कर लें, हर चीज़ से संयम कर लें, तो वह भी एक साक्षात होता है। चित्त का साक्षात ऐसा ही होता है। और उसमें जो है करीब करीब आप समझ लीजिए कि वही स्थितियाँ होती हैं, वही चीज़ें हो जाती हैं जो कि साक्षात व्यक्ति होता है। तो फिर भी कुछ तो अंतर होता ही है। यानी यदि आपको ईश्वर साक्षात दर्शन भी देंगे तो भी वो भौतिक रूप में तो नहीं ही रहते हैं। भले ऐसा लगता है कि भौतिक हैं परंतु होते नहीं। इस कारण से कि 100% संयम कर लेने के बावजूद, 100% समाधि में उतर जाने के बावजूद, अपने चित्त को उसमें लीन कर देने के बावजूद जो संयम होता है वह फिर भी अवतार के रूप में जो सामान्य हैं, उपस्थित हैं, वह फिर भी नहीं होता। यानी उसके बराबर का वह फिर भी नहीं होता है। इसलिए अवतार की आवश्यकता होती है। और प्रभु जो अवतार लेते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किस लिए लेते हैं, साधुओं के परित्राण के लिए लेते हैं। और साधुओं का परित्राण क्या है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि साधुओं का परित्राण यह है कि उसको कोई मार रहा है, सता रहा है, उसको पीट रहा है, तो उससे उस शत्रु से बचाने के लिए अवतार लेते हैं। यह एक बहुत हल्की व्याख्या है। उनको मारने पीटने से कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं होती है और ना उससे वो परित्राण उसको पाना चाहते हैं उस तरीके से। उनका परित्राण तो मोक्ष ही होता है, प्रभु का साक्षात दर्शन होता है और कुछ नहीं। और कोई ये भौतिक दर्द और रोग और व्याधि या समाज में शत्रुता, यह उनका परित्राण नहीं होता। यह इससे वो मुक्ति की अपेक्षा से नहीं भगवान को पुकारते हैं। इस तरह से हल्की व्याख्या करते हैं कुछ लोग कि बहुत राक्षसों का अत्याचार हो गया तो उसके लिए पुकारे तो भगवान अवतार लिए। साधु संत कभी इसके लिए नहीं पुकारते हैं, क्योंकि उनके लिए राक्षस भी कोई ऐसे कोई गैर नहीं होते। तो वे जो हैं वो परित्राण किसके लिए, तो वह जो है प्रभु में लीन होने के लिए ही, जहाँ उनको कुछ कसर रहती है, जो वो लीन होने के लिए ही वो ऐसा करते हैं। अगर उनको कभी लग भी जाए कि ईश्वर नहीं अभी तक आए, तो ऐसा ईश्वर को दोष नहीं देते हैं। वे कहते हैं जरूर हमारे साधना में कोई कमी रह गई होगी। इसलिए सबरी जब बूढ़ी भी हो गई तो भी उनको निराशा नहीं हुई। न उन्होंने कोई शिकायत की, वो उसी तरह से फूल चुनती थी, उसी तरह से फल करती थी, बल्कि और बढ़ाते जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश में कमी है। ऐसे ही भक्त को लगता है, भजन गा रहे हैं और प्रभु नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ न कुछ भजन में कमी है। यह नहीं कि प्रभु में दोष है कि क्यों नहीं आ रहे, कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ कमी है भजन में, कुछ न कुछ हमारे चरित्र में कमी है, कुछ न कुछ हमारे मन में कमी है। और उसी कुछ न कुछ को वो खोजता रहता कि जो है शुद्धता क्यों नहीं हो पाई पूरी, कहाँ न कहाँ मल रह गया है, कहाँ न कहाँ उसमें गलती रह गई है। तो अगर 100 फूल से नहीं आए तो 101 फूल कर देंगे, 102 फूल कर देंगे। इस डिजाइन से नहीं आए तो इस डिजाइन को कर देंगे। वो लगातार उसका अनुसंधान चलता रहता है भक्त का, अपने पर चलता। तो माता सबरी कभी निराश नहीं हुई। उनको अपने गुरु के वचन पर भी भरोसा था कि गुरु ने जो कहा है वो मिथ्या हो नहीं सकता। उनके गुरु ने कहा था कि भगवान राम अवतार लेंगे, तो उनको पूरा भरोसा था कि अवतार रूप में मैं साक्षात करूंगी। चित्त से साक्षात तो उनका हो चुका था, चित्त से साक्षात के लिए वो कोई परेशान नहीं थी। तो ऐसे कुछ जो हैं भक्त थे जिनका चित्त इस स्तर पर पहुंच गया था
कि उसके लिए प्रभु को अवतार लेना अनिवार्य था, क्योंकि भक्तों की यह डिमांड होती है कि अवतार रूप में, साक्षात रूप में मैं आपको स्पर्श करूं, मैं आपसे बात करूं, मैं आपको खिलाऊं, मैं बिठाऊं। तो माता सबरी ने उस साक्षात अवतार का बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बिना संशय के अपने गुरु के वचन पर श्रद्धा भरोसा किया था, और उनको अच्छा से मालूम था कि जब तक गुरु के वचन सिद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा शरीर भी नहीं छूटने वाला। और हमें अपने जो श्रद्धा भक्ति की जो ये साधना है इसको और बढ़ाते ही जाना है। तो वो बढ़ाते जाते थे। बुढ़ापा के कारण ऐसा नहीं है कि वो फूल चुनने में, हालांकि उनका बहुत मजाक उड़ता था। कई ऐसे साधु भेष में जो भी थोड़े हल्के से जो भक्त होते हैं, थोड़े अभी उतने उच्च स्तर पर नहीं पहुँचे हैं, वे कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अरे ये भिलनी पागल हो गई है, ये इस तरह से कर रही है, ये इसी तरह से मर जाएगी। लेकिन इतने लोगों के द्वारा इस तरह की उलाहना के बावजूद उनको किसी प्रकार का संशय नहीं था। और भक्ति में इतना जुनून होता है कि जो सामान्य भक्त हैं उनको भी वह पागलपन दिखता है, अन्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो अनन्य भक्ति होती है, वो जो सामान्य भक्त हैं उसको अनन्य भक्त जो है उनके लिए भले वो आदर्श है, लेकिन एक स्तर पर उसको भी कुछ पागलपन दिखता है। सिर्फ अनन्य भक्त जो है उसी को वह पागलपन नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कभी न कोई शिकायत की और न ही उनकी साधना में कभी किसी प्रकार की कमी आई, बल्कि लगातार उसमें वृद्धि होती। क्यों? और वृद्धि के पीछे यह नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, इसका मतलब नहीं है। जितनी साधना बढ़ती है, भक्ति साधना का यह रस है, इस बात को समझ लीजिए। एक शब्द है आनंद और एक शब्द है परम आनंद, और एक शब्द है सुख। सुख जो है कुछ काल के बाद दुख में बदल जाता है। यह सुख का एक स्वभाव है, नेचर है उसका। यानी समय जो है उसके नेचर को बदल देता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई गाना ही सुन रहे हैं, तो एक बार, दो बार, चार बार के बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा, आप उब जाएंगे उससे। ये सुख का नेचर है। सुख दुख में बदल जाता है धीरे धीरे, क्रमशः। तो कोई भी सुख एक प्रकार की उत्तेजना है। ऐसी उत्तेजना है जिसमें कि आपका चित्त पूर्ण रूप से लीन नहीं हुआ है। इसीलिए सुख की तलाश में जितने लोग गए वे सब दुख लेकर के लौटे। तो ये सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। इसके बाद की जो अवस्था है वो आनंद की है। उसमें चित्त लय हो जाता है, और जब लय हो जाता है, इतना एकाग्रचित्त हो जाता है वह कि वो समझ लीजिए कि समाधि अवस्था में चला जाता है। तो वहाँ आनंद होता है। वह जो है वह दुख के चक्र को वापस नहीं लाता आनंद, लेकिन वहाँ पर वो जो है वह स्थिरता रहती है। यानी आनंद है तो है। तो इस तरह की बातें जो होती हैं, इस तरह की अवस्था को योगी लोग प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे साधक जो समाधि में उतरते हैं उनको प्राप्त होते हैं कि वह आनंद जो है वो बना रहता है। और एक अवस्था होती है जिसको परम आनंद कहते हैं। वह आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। भक्ति योग में यह सबसे महत्वपूर्ण
अवस्था है, अनन्य भक्ति की अवस्था है। और इसीलिए यह श्रेष्ठम है क्योंकि यह इनफाइनाइट तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। कितना आनंद बढ़ेगा इसको हम स्केल में नहीं नाप सकते। वैसे शास्त्र में जो बताया गया है वो परम आनंद का नहीं बता पाए हैं, लेकिन बताए हैं कि इससे 100 गुना, इससे 1000 गुना, इससे लाख गुना, इस तरह से बताए हैं कि इस तरह से ये बढ़ता जाता है। लेकिन परम आनंद का क्या है कि वो उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती रहती है, वो होती रहेगी, अनंत काल तक होती रहेगी। उसका जो पैरामीटर है वो ऐसा है, एकदम बिल्कुल खुला हुआ है। तो इसलिए जो परम शब्द है, परम आनंद, परम शांति, यह बहुत ही अद्भुत शब्द है। ये और कहीं पर किसी भी दर्शन में, किसी भी अन्य जो संप्रदाय विकसित हुए अन्य स्थानों पर, भारत से इतर और सनातन धर्म से इतर, वहाँ पर यह नहीं पाया जाता। वो परम इसलिए कहना पड़ा क्योंकि परम क्या है, अनंत ही है। तो वो लगातार वृद्धि होता जाए, और यह कोई कल्पना की चीज़ नहीं है, क्योंकि कल्पना को आप वृद्धि में नहीं डाल सकते अनंत काल तक, क्योंकि कल्पना मन की चीज़ होती है और मन की एक सीमा है। तो यह कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि कल्पना में मन की सीमा आ जाएगी तो फिर एक वो काल के संदर्भ में आ जाएगा जहाँ पर मन नहीं रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए सुषुप्ति अवस्था है, बेहोशी की अवस्था है, वहाँ मन नहीं है, तो वहाँ पर यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह काल सापेक्ष नहीं है, यह काल निरपेक्ष है। तो जो काल सापेक्ष में बरत रहे हैं, सापेक्षता में बरतते हैं, वो इस परम आनंद को नहीं साक्षात करते। वे आनंद का भी साक्षात नहीं कर पाते, वे सुख का साक्षात कर सकते हैं। आनंद की अवस्था के लिए तो आपको समाधि में जाना पड़ेगा, लेकिन परम आनंद जिसमें कि लगातार वो वृद्धि होती है अनंत काल तक, उसमें कोई घटोत्तरी कभी नहीं होगी, कोई कमी नहीं आती है, न परम शांति में। और जब परम आनंद होगा तो परम शांति भी होगी, परम ज्ञान भी होगा। तो माता सबरी को परम आनंद था, और वे जो लोग हंसते थे वे उस चीज़ को नहीं समझ सकते थे कि इनका चित्त कहाँ तक चला गया है। वो अनंत में लीन हो चुका है, वो राममय हो चुका है पूर्ण रूप से। तो वो लगातार वृद्धि है, उसको कोई हताशा, कोई निराशा, ऐसे कोई बात नहीं, कोई दुख का वहाँ कुछ नहीं है। अब उस परम आनंद की जो अनुभूति है, बहुत बिरले लोग हुए हैं पूरे इतिहास में। अब तक के भक्ति काल के इतिहास में भी वे इन्हें गिने चुने लोग हुए जिन्होंने कि साक्षात किया। उसमें माता सबरी भी एक है। उसके लिए उन्होंने न किसी प्रकार के वेद का भाष्य पढ़ा न जाना, हालांकि उनके गुरु तो वेद मंत्र के दृष्टा थे और वेद में उनके गुरु का वर्णन है। उन्होंने कई मंत्रों की मतलब रचना भी की है, उनके दृष्टा रहे हैं वे। परंतु वो कुछ न जानते हुए भी, मंत्र दृष्टा नहीं होते हुए भी, पूरा का पूरा जो वेद जिस चीज़ को इंगित करता है उस अवस्था को उन्होंने महसूस कर किया। और ऐसे बहुत भक्ति में, मान लीजिए कि मीरा भी थी, ऐसे लेकिन बहुत कम लोग हुए। और माता सबरी को तो चाहे फूल है चाहे कहीं है, उनके लिए तो हर जगह संगीत था, हर जगह नृत्य था, हर जगह उनको आनंद था, कहीं दुख नहीं था। खाने पीने, पहनने ओढ़ने कोई सुध नहीं थी। कभी कभी उनको वस्त्र भी दूसरे पहना दिया करते थे। जो उसमें लीन हो गया है, अब आनंद के सिवा उसका कोई वस्त्र नहीं है।
वो परमानंद है। और भगवान राम को ऐसे लोगों के लिए अवतार लेना पड़ा जो ईश्वरीय सत्ता है वह अणु परमाणु तक में प्रकट है, वो किसी रूप में प्रकट है और अपने पूरे साथ। यह एक बहुत भी बड़ा भौतिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स कहेंगे, इसको पहेली कहेंगे कि एक छोटा से छोटा परमाणु से भी छोटा अगर कह लें उसमें भी वो पूरी क्षमता, वो पूरी शक्ति होती है, वही जो पूरे अस्तित्व में होती है। यह एक सबसे बड़े अचंभा में से है। और विज्ञान जो हैं इस विषय पर जब वो क्वांटम फिजिक्स में वे सब जाते हैं तो वहाँ जो उनको ये पहली इस तरह से मिलती है तो यह उनको बहुत अचंभित करती है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे शोध किए हैं मनुष्यों ने, लेकिन बहुत सारे शोध भी जो है बहुत नगण्य हैं। इसीलिए ये जीवन और इस जीवन का एक एक कण, इस अस्तित्व का एक एक कण इतना रहस्यमयी है, इतना रहस्यमयी है कि हजारों जन्म भी अगर हम सिर्फ एक कण पर शोध करें तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसके बारे में सारा चीज़ हम नहीं जान पाते, सारा चीज़ नहीं निकाल सकते। तो जो अवतार होता है बहुत लोग को अचंभा लगता है कि पूरा, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा अस्तित्व जो अनंत है वह एक अगर व्यक्ति के रूप में आता है तो क्या उसमें उस सत्ता की, उस अनंत सत्ता की जितनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सौंदर्य, आनंद, सुख, शांति और तो और दर्द भी क्या हो सकता है, क्या रह सकता है? यह एक अचंभित करने वाली बात है। और जो भक्ति योग में हैं उन्होंने फिजिक्स को यह बताया है, भक्त ने बताया है फिजिसिस्ट को, भौतिक शास्त्रियों को। अब भौतिक शास्त्रियों का यह दायित्व है कि वे रिसर्च करें, क्योंकि भक्त की चेतना तो वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ वो जानता है कि एक जो कण भी है वह पूरे अनंत अस्तित्व इतना हर कुछ रखता है। छोटा से छोटा कण भी, कण से भी छोटा मान लीजिए, उसके लिए जो भी शब्द चुनना चाहे चुन सकते हैं, जिसके कोई दायरा नहीं हो, क्योंकि कण भी जानते हैं जब छोटा होता चला जाता है, बहुत छोटा हो, सूक्ष्म होता जाएगा तो उसके दायरे मिटते जाते हैं। सामान्य रूप से अगर हम कण को देखें तो उसका एक दायरा होता है, लेकिन जब वह और सूक्ष्म होता जाएगा तो उसका दायरा मिटता जाएगा और मिटते मिटते ऐसा हो जाता है कि वह अनंत हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वह भी अनंत होते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छोटा से छोटा हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। यह जो भौतिक शास्त्र है उनको अध्ययन करना है कि किस तरह से उसकी जो बाउंड्री है वो डिजॉल्व हो जाती है। हालांकि डिजॉल्व तो पहले रहती है, यह नहीं है कि वहाँ हो जाती है। मैं आपको समझाने के अर्थ में कह रहा हूँ, एक जो कण है उसकी जो सीमा है नहीं, लेकिन हम लोग अपनी इन इंद्रियों से देखते हैं तो कहते हैं कि ये सीमा है, ये जो कण है वो यहीं तक है, लेकिन ऐसा है तो होता नहीं है, ऐसा है नहीं। लेकिन चूंकि हम सिर्फ इन आँखों से देखते हैं इसलिए कहते हैं कि बस ये यहाँ तक है, लेकिन वहाँ तक नहीं होता है। वो पूरा का पूरा वो अनंत ही होता है। लेकिन उसके अन्य जो दायरे हैं, जो और बड़े दायरे हैं और बड़े दायरे हैं, उसको देखने के लिए हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट, जैसे इंस्ट्रूमेंट हम विकसित करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, इसका जो फैलाव है, इसकी जो तरंगे हैं, जिसको हम तरंग कहते हैं, जो चूँकि तरंग जो है वो कण से बाहर भी हो जाता है, तो कहते हैं कि नहीं ये यहाँ तक है। लेकिन उन तरंगों के भी दायरे और कहाँ तक जाते हैं, फिर उनकी भी जो सूक्ष्मता होती है वह कहाँ तक जाता है, इस तरह से वो अनंत तक होता है। इस बात को भक्त जानता है। इसीलिए जब प्रहलाद कहते हैं कि मैं तो उनको हर जगह देखता हूँ, तो वो प्रकट है हर जगह। लेकिन प्रकट किस लिए है? भक्त के लिए।
कण की जो तरंगे हैं किसके लिए प्रकट है? उन वैज्ञानिकों के लिए प्रकट है जिनके पास वे इंस्ट्रूमेंट है जो देख रहा है। लेकिन जिनके पास सिर्फ आंखें हैं, सामान्य आंखें, जिसके एक दायरा है, तो वो देखता है कि नहीं ये यहीं तक है बस। तो भक्त का जो रेंज होता है महसूस करने का, देखने का, वह इतना ज़्यादा बड़ा होता है, अनंत होता है वह। तो वह कण में भी ईश्वर को देखता है। यह भक्तों की बहुत बड़ी देन है, भौतिक शास्त्रियों की। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो अभी वैज्ञानिक आधार पर पहुँचने का, जिसको कि मतलब प्रमाणित किया जा सके, और इस तरह से प्रमाणित किया जा सके कि उसको व्यवहारिक अर्थ में ऐसा बदला जा सके कि अन्यों के लिए भी उपलब्ध हो जाए, उसके लिए तो पता नहीं हजारों लाखों वर्ष के अनुसंधान लग सकते हैं। तो भक्तों का यह एक बहुत बड़ा देन मैं समझता हूँ। और वहाँ पर जब माता सबरी के चित्त को आज मैंने साक्षात किया तो मैं अपने को धन्य पाता हूँ। और आप लोग भी अपने को धन्य ही मानिए, क्योंकि उस चित्त का कुछ अंश तो आप लोग को पता भी हो गया होगा। और आज जो है उस भजन ने मेरे को वहाँ पहुँचाया था जो विनोद ने गाया था। इसलिए मैं विनोद का भी धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ तक गया। और मैंने अब जो कुछ भी बोला आप समझिए कि माता सबरी ने बोला, क्योंकि मैं उनके चित्त से बोल रहा हूँ। तो आज का इतना ही। ओम हरि।